सर अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर पंकज कुमार, होम्योपैथ। सर जैसा कि आज मीडिया टीम आज आपके पास पहुंची है जानने के लिए कि जिस तरीके से होम्योपैथ एक बहुत पुरानी पद्धति, इस पुरानी पद्धति में बहुत से पुरानी बीमारियों का जड़ से पूर्ण रूप से इलाज है। लेकिन एक सब्जेक्ट है हमारी कि हम ऑटिज्म पे बात नहीं कर पा रहे क्लियर रूप से। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? ऑटिज्म जैसी जो बीमारी है, क्या ये रियल में एक बीमारी है या फिर एक मानसिक रोग है? ये एक रियल बीमारी है और मेंटल बीमारी ही इसे कहेंगे। ये आजकल जो नया जनरेशन आया है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि ऑटिज्म जो एक सिम्टम है वो बच्चे में हिंसात्मक प्रवृत्ति और चंचलता, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर को दर्शाता है। इसी विषय को हम लोग ऑटिज्म कहते हैं। इसी विषय को ऑटिज्म कहते हैं। क्या ये पूरी तरह से ये 100% क्यूरेबल नहीं है? 100% क्यूरेबल नहीं है। और ये पूरी तरह से जेनेटिक है क्या सर? ये जेनेटिक भी होता है और जनरली ऐसे कॉजेज में अभी आज के इन्वॉल्वमेंट में ये डेवलप हो रहा है। क्या कुछ कहती है सर होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति? होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में हम यही कहेंगे कि इस बीमारी के लिए सबसे पहले बच्चों को आप सोशल एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों को ज़्यादा अपने करीब रखिए और पेरेंट्स और गार्जियन के बीच में रखिए, ताकि बच्चा जब सोशल होगा और हर से अट्रैक्टिव होगा तो उसमें ये नेचर थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। ये नेचर चेंजिंग आएगा। ये बच्चे अगर देखा जाए तो कितने उम्र के बच्चों से ये शुरुआत होती है सर? ये 2 साल के उम्र से होते होते बच्चे में डेवलपमेंट का पता चलने लगता है कि हाँ बच्चा किस प्रवृत्ति का है, किस प्रवृत्ति का है। अगर देखा जाए सर तो बच्चे ये अगर माँ बाप के खान पान या माँ बाप के 9 महीने के जो भी इस तरीके से बच्चे जो पेट में रहते हैं, क्या उससे शुरुआत होती है सर? हाँ, उससे भी ये बीमारी बढ़ती है। क्योंकि देखिए माइंड एक ऐसा चीज है जो हमारे बॉडी में एसिड का रिफ्लेक्शन ज्यादा बढ़ता है जी। तो एंजाइटिस बढ़ती है, और एंजाइटिस बढ़ने के बाद क्या होता है, एक तरह का ब्रेन में डेवलपमेंट होने लगता है, जिससे बच्चे काफी इरिटेट होने लगते हैं। तो खान पान को भी काफी संतुलित रखना पड़ता है, जिससे कि बच्चा का पोषण अच्छा हो। उसे एसिडिक डाइट कम दें, अल्कलाइन फूड्स ज्यादा दें। हमारे बॉडी का जो कॉन्सेप्ट है वो 80% अल्कलाइन फूड्स का है और 20% एसिडिक फूड्स का है। तो जो भी बॉडी को चाहिए ज़्यादातर ज़्यादा अल्कलाइन फूड्स, जैसे फल और सब्जी, ये अल्कलाइन में आते हैं। रोटी, दाल, चावल, ये सब चीज़ एसिडिक में आते हैं। इसे हमें कम देना पड़ता है। कम देना पड़ता है। ये अगर होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति ये कहती है कि हाँ ये पूरी तरह से क्यूरेबल नहीं है, तो क्या ये पूरी तरह से दवा से ही सही हो रही है क्या? ये दवा से भी सही होती है, बट ये हर बच्चे को कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे में अलग अलग टाइप का डेवलपमेंट होता है। कोई बच्चा थोड़ा सोशल हो जाता है, धीरे धीरे उसमें कुछ चेंजेस माइंड में ऐसा होता है जिसकी वजह से आराम से बच्चे कन्वर्ट हो जाते हैं। और मेडिसिन इसमें होम्योपैथ में इसलिए चलाते हैं कि बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट हो, उसके मेमोरी को ज़्यादा शार्प किया जाए, उसकी चंचलता को थोड़ा कम कर दिया जाए। तो ये सब की मेडिसिन होम्योपैथ में है, जिसके वजह से हम बच्चे को क्यूरेबल तक ले जाते हैं। बट ये 100% नहीं कह सकते कि हर बच्चा ठीक हो जाता है। हर बच्चा ठीक हो जाइए 100% ये अभी क्लियर नहीं हो पा रही है बात जी। सर अगर बात करते हैं कि आपके बच्चे का ऑटिज्म के बच्चे आते हैं तो सबसे पहले उन्हें आप क्या किस तरीके से आप उनको जांच करते हैं कि जिससे बच्चे को ये लगे कि हाँ अब जो है हमारी यहाँ पे मानसिक स्थिति या ऑटिज्म की जो मेरी समस्या है वो पूरी तरह से सही हो जाए? बच्चे सबसे पहले जब आते हैं ऑटिज्म के गार्जियन लेकर, तो उन्हें पहले हमारी एक्टिविटीज उनकी देखनी पड़ती है कि वो बच्चा एक जगह बैठ पाता है कि नहीं, वो इधर उधर उछलता है, एक जगह आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है, और बच्चे में ज़्यादातर बोलने का वो बोल रहे हैं लेकिन बच्चा अट्रैक्ट नहीं होता है आवाज़ के तरफ। तो ये सब चीज़ को मॉनिटरिंग करना पड़ता है, उसे आधा घंटा समय देना पड़ता है, तब जाकर हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि ये ऑटिज्म में थोड़ा बच्चा है। तो बच्चे का यहाँ पे उस तरह की चिकित्सा व्यवस्था भी है यहाँ पे इस तरीके पे? चिकित्सा करते हैं, लेकिन जो आपने जो कहा कि लोगों को एक्सरसाइज की बात, तो क्या एक्सरसाइज के लिए इसमें दोनों चीज करते हैं। दवा एक चलाने से क्या होता है, ब्रेन में सोशल एक्टिविटीज डेवलप करने के लिए चलाते हैं, मेमोरी के लिए चलाते हैं, और एक एक्सरसाइज जो स्पीच थेरेपी हो गया, ओटी हो गया, वो देते हैं, बिहेवियर थेरेपी देते हैं। उससे क्या होता है, बच्चे में एक हैबिट कन्वर्ट होता है, तो उससे बच्चा और थोड़ा ग्रो करता है। ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं, तभी जाके बच्चे में और डेवलपमेंट हो पाती है। केवल अगर दवा पे भी करें तो वो संभव नहीं है, क्योंकि एक बच्चे में हैबिट को डेवलप करना पड़ता है। जो बच्चा को हम सिखाएंगे वही सीखेगा।
और ये जो दवा जो है सर क्या है, लगातार उस समय तक ये कराना लंबे पड़ता समय है? तक चलाना पड़ता है। ये 4-4, 5-5 साल तक, 10-10 साल तक चलते रहता है। तब जाके एक ब्रेन को डेवलप करके एक शार्प मेमोरी तैयार करता है। तो कुल मिला के ऑटिज्म की अगर मुख्य कारण अगर जाना जाए तो क्या कुछ कहा जा सकता है सर? सबसे पहला हमारा कुपोषण है, खाद्य पदार्थ जितना भी पेस्टिसाइड वगैरह यूज होते हैं ये है। दूसरा रेडिएशन है बॉडी पे जो बच्चे पे पड़ता है। ये 2 मुख्य कारण है ऑटिज्म के, क्योंकि पहले ये नहीं थी उतने ज्यादा। पहले अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हर मंथ में नहीं होता था तो थोड़ा सा कम होता था। पहले भोजन भी स्वस्थ थे, बढ़िया थे, खाद से नहीं होते थे। अब वो सब बहुत ज्यादा फास्ट फूड देख ही रहे हैं आप। ये फास्ट फूड वगैरह क्या है, चाइनीज फूड, इसमें सिर्फ एसिड का कॉन्सेंट्रेशन होता है, मसाले का कहीं कुछ उपयोग नहीं है। तो एसिड हमारे बॉडी में जाएगा तो कहीं ना कहीं डैमेज करेगा ना पार्ट को, और वो पार्ट को जब डैमेज करेगा तो ब्रेन को भी वैसा ही चीज मिलेगा। सर उन अभिभावकों को क्या कुछ कहना चाहते हैं जिनके बच्चे अभी फिलहाल ऑटिज्म की समस्या से पूरी तरह से ग्रसित है? ऐसे अभिभावकों को क्या कुछ संदेश आप देना चाहते हैं? मैं यही चाहूंगा उन बच्चों को संदेश देना कि उस बच्चे को आप गार्जियन अपने अभिभावक के अंडर में उसको रखें और बच्चे को काफी संतुलित आहार दें, और उसको इलाज की भी जरूरत है और उसको दवा जरूर चलाएं। दवा जरूर चलाएं। हाँ। और होम्योपैथ पद्धति सर क्या कहती है कि अगर जो बच्चे ऑटिज्म के लिए यहाँ पहुंचेंगे तो कम से कम कितना समय लगेगा उनको सही होने में? देखिए, सुधार उनको 6 मंथ से 1 ईयर्स में थोड़ा चेंजिंग आने लगेगा कि हाँ मेरा बच्चा अब काफी कुछ इम्प्रूवमेंट आ पा रहा है, बैठ रहा है, आई कांटेक्ट कर रहा है। ये सब चीज में सुधार को देखते हुए आगे इलाज किया जाता है। सर क्या कुछ एड्रेस है सर आपका, और एक कॉन्टेक्ट नंबर जरा बता दें। मेरा नंबर हुआ 9334001154। एड्रेस क्या है सर? राजा बाजार, बेली रोड, पाया नंबर 49, चलिए। डॉक्टर पी कुमार। सर जाते जाते एक अंतिम संदेश ये दे दे कि 9 वर्ष का आगमन होने जा रहा है सर कुछ दिनों के बाद, क्या कोई एक शुभकामना संदेश देंगे सर पूरे पटना वासी, पूरे बिहार वासी, पूरे बिहार वासियों को मैं डॉक्टर पंकज कुमार हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं कि हमारा बिहार इसी तरह स्वस्थ रहे, और मैं उस स्वास्थ्य रखने में अपनी योगदान की भूमिका देता रहूं, और हमारे जितने भी गणमान्य लोग हैं उन सबको मेरी तरफ से काफी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना आपको आने वाले 9 वर्ष की सर। आपको भी बहुत बहुत